श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों का जीवन सितंबर 2024 में किस प्रकार से रहेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो बुध का राशि परिवर्तन जो कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं 4 सितंबर 2024 को होगा और बुध आपके सिंह राशि में गोचर करेंगे द्वादश भाव में। बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और तब बुध आपके प्रथम भाव में ही उच्चस्थ हो जाएंगे और कन्या राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पे बुध से भद्र नाम का पंचम पुरुष राजयोग भी बनेगा। हालांकि केतु भी इसी भाव में संचरण करेंगे और सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वह होगा 16 सितंबर 2024 को और सूर्य भी इसी भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। इसके अतिरिक्त शुक्र का राशि परिवर्तन 18 सितंबर 2024 को होगा और 18 सितंबर 2024 को शुक्र आपके द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तुला राशि में। शनि आपके स्वग्रही रहेंगे छठे भाव में, विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। राहु सप्तम भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके नवम भाव में रहेंगे वृषभ राशि में और मंगल आपके दशम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बन रही है सितंबर 2024 में। और ये जो सितंबर 2024 का महीना रहेगा मित्रों, यह आपके कामकाज के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यह आपके आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला महीना रहेगा। इस समय में आपका कैरियर अच्छा होगा। इस समय में आपके जो भी कामकाज रुके अटके फंसे हुए हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और साथ ही साथ आपकी जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए ये महीना 4 चांद लगाने वाला है। आपके स्वास्थ्य को लेकर के यदि हम देखें तो इस महीने स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें समाप्त होगी क्योंकि छठे भाव में शनि स्वग्रही विराजमान है। अष्टम भाव के स्वामी मंगल आपके मिथुन राशि में इस समय में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें खत्म होगी। सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, लिवर से संबंधित दिक्कत, फैटी लिवर या गैस की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित रोग, उदर रोग, किडनी से संबंधित रोग, इसमें से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगले महीने में यानी कि जैसे ही 4 सितंबर 2024 का महीना शुरू होगा उसके बाद किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस समय में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित भी रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान भी देंगे और किसी प्रकार से कोई दुर्घटना के योग या फिर किसी एक्सीडेंट के योग बनते नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे पैसे को लेकर के ये महीना काफ़ी अच्छा है इस समय में, क्योंकि आपकी पैसे को लेकर के स्थिति जो है वो काफ़ी बुरी चल रही है। कहीं ना कहीं पिछले समय में आपने देखा कि पैसे को लेकर के नुकसान दिख रहा है मुझे, यानी कि पैसा कहीं आपका डूब गया,
कहीं ऑनलाइन माध्यम से आपने कोई सट्टा या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे पैसा आपका बहुत ज़्यादा डूब गया है। इसके अलावा खर्चे इस समय में बहुत ज़्यादा आपके बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ सेविंग्स जो थी आपकी, वो सेविंग्स भी समाप्त हो गई है। सेविंग्स भी आप इस समय में नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है आपका, इससे मनी मन आप परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सफोकेशन वाली स्थिति बनी हुई है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि जॉब भी इस समय में आपके पास नहीं है, या जॉब छूट गई है, या फिर जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे सही से सहयोग आपके साथ नहीं किया जा रहा है। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपके जो सहकर्मी भी वो हमेशा चुगली करते हैं, आपकी बॉस के साथ अच्छी नहीं बन रही है और कहीं ना कहीं आपको मेंटली हरास किया जा रहा है, वहाँ पे परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है आपको। और आपको लगता है कि ऐसी नौकरी से अच्छा है कि किसी दूसरी जगह पे आप नौकरी कर लें। पहली बात तो मित्रों, आर्थिक पक्ष को लेकर के अगर ये समय देखा जाए तो मैंने शुरू से कहा कि ये आर्थिक पक्ष को लेकर के ठीक है समय, नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर आपका पैसा कमाने को लेकर के आपको मिलेगी, एक बात। दूसरी बात, इस समय में जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे में जॉब उन लोगों के पास ज़रूर होगी जिनके पास जॉब नहीं है। अगर आपने कहीं पे इंटरव्यू दे करके रखा है, उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी इस महीने की शुरुआत से ही। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसी महीने में कोई इंटरव्यू देते हैं तो 16 तारीख के बाद उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे जहाँ पे आप पहले से जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे मैंने पहले जिक्र क्या किया, आप परेशान रह रहे हैं, तो ऐसे में आप जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए। अगर आप जॉब चेंज 16 तारीख के बाद करते हैं तो वो सही डिसीजन रहेगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी नए जगह पे आपको मिलेगी और नया जगह पे नई जॉब के साथ एक अच्छा पैकेज भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में जॉब में ट्रांसफ़र के योग भी बने हुए हैं, मन चाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। इस समय में आपकी जॉब में प्रमोशन आपकी डेफिनेटली हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है और वर्कलोड कम होगा। साथ साथ आप देखेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स जो है तो उसमें कमी आएगी। गुप्त शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं आपने पिछले कुछ समय से देखा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ लोग जानबूझ के शरारत करते हैं। गुप्त शत्रु बहुत ज़्यादा हैं आपके और आपके काम काज में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कोई रुका हुआ काम है, फंसा हुआ काम है, अटका हुआ काम है, वो पूरा होगा। आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा वापस। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समय बिजनेस करने वाले लोगों के लिए काफ़ी उचित रहेगा। इस महीने की शुरुआत से ही भागदौड़ बढ़ सकती है आपके बिजनेस में। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित बिजनेस करते हैं, अगर आप लोहे से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप खाने पीने से संबंधित बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। या सजने संवरने वाला बिजनेस करते हैं, सैलून हो गया या कहीं आपका वो ब्यूटी पार्लर वगैरह, ऐसे कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, या कपड़े से संबंधित कोई कारोबार है तो उसमें लाभ आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बिजनेस किसी भी लाइन में, किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं, उसमें लाभ की संभावना बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ इस समय में अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। नया इस समय में कोई भी कार्य शुरू आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस समय में आपका घर बिकेगा, वाहन बिकेगा। अगर आप बेचना चाहते हैं, कोई फ्लैट प्लॉट बेचना चाहते हैं किंतु सही दाम पे या उचित दाम पे बिक नहीं रहा है,
किसी क्लाइंट कस्टमर से बातचीत पूरी नहीं हो पा रही है तो ऐसे में ज़रूर बातचीत जो है वो हो पाएगी। इसके अलावा ये समय रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। शेयर मार्केट से संबंधित कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। कोई बहुत बड़ी डील आपकी पक्की हो सकती है पैसे से संबंधित, और शेयर मार्केट में भी कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई झगड़े से आपको दूरी बना करके रखनी है इस समय में। कॉर्पोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है और काफ़ी लाभदायक समय रहेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है ही है। और आप देखेंगे कि जिन लोगों ने कर्ज लेकर के रखा है मित्रों, अब उनका कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि आर्थिक पक्ष अच्छा होगा तो कर्ज वो अपना वापस कर पाएंगे। साथ में इस समय में आप देखेंगे जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। कोई नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 सितंबर तक वेट करें, उसके बाद नया वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। इस समय में आप का मन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगेगा। अनावश्यक विचारों से बचेंगे, आलस्य से मुक्ति मिलेगी, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी। और जो मन में भटकाव वाली स्थिति बनी हुई है या कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, उसमें भी अब कमी आती हुई दिखेगी आपको 16 सितंबर 2024 के बाद। इस समय में कोई परीक्षा, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता होती है तो वो फाइनल आपके पक्ष में रहेगा, उससे बहुत बड़ा मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका और आपको लाभ भी मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप विदेश में रह रहे हैं, पीआर के लिए अप्लाई किया है तो पीआर ज़रूर मिलेगा। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है आपने तो वो ग्रीन कार्ड भी आपको ज़रूर मिलेगा। ये समय में पारिवारिक स्थितियाँ सामान्य होंगी, परिवार में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, स्वार्थ बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, कोई नई यात्रा आप शुरू कर सकते हैं, परिवार के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ दिख रहा है 18 सितंबर 2024 के बाद। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर ने यदि आपके फ़ोन नंबर को या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, आमने सामने की मुलाकात होगी, बातचीत से आप समस्याओं को दूर करते चले जाएंगे इस महीने 18 सितंबर 2024 के बाद। थर्ड पार्टी के कारण से यदि आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो उसमें कमी दिख रही है। थर्ड पार्टी 18 सितंबर 2024 से पहले पहले चला जाएगी। ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आपको कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिलेगा, बातचीत किसी के साथ आपकी शुरू होगी और अंततः आप किसी रिलेशनशिप में आ जाएंगे। आपके एक्स के साथ वापसी होने के योग 12 सितंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। और वन साइड लव अगर आप करते हैं, किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वे इंसान आपके साथ बातचीत करे, वे इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए, वे इंसान आपके साथ शादी करे, तो इस तरह के योग 18 सितंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे आपकी मैरिड लाइफ पहले से बहुत अच्छी होगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े समाप्त होते हुए इस महीने में दिख रहे हैं। इस महीने 16 तारीख के बाद आपकी वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो वापस आएंगी आपके पास। हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा 16 तारीख के बाद। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है वो समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके अलावा ये समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और 29 सितंबर 2024 से पहले उसका फाइनल रिज़ल्ट आता है, निर्णय आता है, परिणाम आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही आपको मिलेंगे। रोका एंगेजमेंट आपका होगा और शादी को लेकर के फाइनल बात हो जाएगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु उसमें
आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह भी ज़रूर 18 सितंबर 2024 के बाद मानेंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। पहले से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु इस समय में आपके पार्टनर आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो वे 15 सितंबर 2024 के बाद लौट करके आपके पास वापस आ जाएंगे। बातचीत वैसी की वैसी शुरू हो जाएगी जैसे पहले थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस समय में आप आ सकते हैं, या पहले से किसी अफेयर में है और वर्तमान समय में स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल है, आपके पार्टनर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वह ठीक 10 सितंबर 2024 के बाद होती हुई दिख रही है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने की शुरुआत से बने हुए हैं। अगर आपका बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है या मिसकैरेज बार बार हो जाती है, तो ऐसे में बेबी कंसीव भी होगी और बार बार जो मिसकैरेज होता है वो भी सही होता हुआ दिख रहा है इस महीने के शुरुआत से ही। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से ये राशिफल आपको बता दिया, और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके वास्तविक जीवन में समस्याओं का अंत हो, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें, और जो भी समस्या होगी उस समस्या का निदान समाधान आपको मिलेगा। अगर आपके पास सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो बहुत अच्छी होगी। जो भी आप डिटेल हमारे साथ शेयर करते हैं, जो भी जानकारी आप हमें प्रदान करते हैं, उसको कभी भी किसी के साथ रिवील नहीं किया जाता है, किसी को साझा नहीं किया जाता है, पूरी तरह से गोपनीय कार्य होता है। और आप देखेंगे समस्या है तो उसका समाधान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर एक बार संपर्क करें।